चलिए दोस्तों, आप लोग का जागरूकता एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए। आज का आप लोग के बीच में जो लेकर आए हैं मॉडल पेपर क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, और टॉपिक है चित मैं निरखत हूँ, उसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के बीच में प्रोवाइड किए हैं दोस्तों। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, और इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहें दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित मैं निरखत हूँ, कह रहा है चित जो निरखत हूँ तो क्या है दोस्तों, साक्षात्कार है दोस्तों। इसका सही आंसर जो है आपका डी होगा। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था, तो बिरजू महाराज का बहनों का जन्म जो था कहाँ हुआ था, तो रामपुर में हुआ था दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिरजू को क्या पहनने का शौक था दोस्तों, तो बिरजू को क्या पहनने का शौक था दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो आपका होगा, बिरजू को पहनने का जो शौक था क्या था दोस्तों, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। टोपी क्या पहनने का शौक था दोस्तों, तो टोपी। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदुस्तान डांस एकेडमी में थी, कह रहा है हिंदुस्तान डांस एकेडमी में कौन थी दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो आपका होगा सी होगा। क्या होगा, ए और बी जो दोनों थी, लीला कृपानी और कपिला जी दोनों थे। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो 9.5 साल के थी। कितने साल के थे, तो 9.5 साल के थे। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग। बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे किया था दोस्तों, तो कहाँ पे किया था दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो आपका होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा, मैनपुरी में किए थे। कहाँ किए थे दोस्तों, तो मैनपुरी में किए थे। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज है, कह रहा है पंडित बिरजू महाराज जो है क्या था, तो पंडित बिरजू महाराज जब जो था एक नर्तक था। क्या था दोस्तों, एक नर्तक था। इसका सही आंसर जो है नर्तक हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था, कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार और किसने लिया था, तो किसने ली थी दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है आपका अर्चना ली थी। किसने लिया था दोस्तों, तो अर्चना ली थी। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो किस लड़कों को डांस सिखाते थे दोस्तों, तो सीताराम बंगाला को सिखाते थे। किसको सिखाते थे, सीताराम बंगालो। किसका सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज की गुरुबाइन कौन थी दोस्तों, तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुबाइन जो थी तो कौन थी, तो इसका सही आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा, ए होगा, उनकी माँ थी। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, और इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहें। जब पंडित बिरजू महाराज ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड को मिला तब उनकी उम्र क्या थी, तो क्या थी दोस्तों, तो 27 वर्ष थी। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं। बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किया था दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा डी हो जाएगा। 500 रुपया इकट्ठा किया था दोस्तों। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या करा। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा 1965 में हुआ था दोस्तों। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो किसका शागिर्द मानते थे दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा, ए होगा, पिता का। किसका दोस्तों, तो पिता का। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 16 बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, कह रहा है बिरजू महाराज का जो ख्याति है किस रूप में थी दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, नर्तक का था। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, बिरजू महाराज जो है किस शैली के नर्तक है दोस्तों, तो किस शैली के नर्तक थे, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका दोस्तों क्या हो जाएगा,
इसका सही आंसर आपका होगा बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, तो इसका सही आंसर जो आपका होगा ए होगा दोस्तों। और 100% है ये एग्जाम में 2022 में पूछेगा दोस्तों। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो बिरजू महाराज का जो संबंध था किस घराने से था, तो लखनऊ से था। किससे था, तो लखनऊ से था दोस्तों। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था 4 फरवरी 1938 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 4 फरवरी 1938 में हुआ था। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बिरजू महाराज के पिता क्या थे, तो बिरजू महाराज के पिता जो क्या थे, तो एक प्रसिद्ध नर्तक थे। क्या थे दोस्तों, एक प्रसिद्ध नर्तक थे। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज के प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी दोस्तों, तो पहली शिक्षा जो प्रारंभिक में प्राप्त हुई थी किससे हुआ था दोस्तों, तो किससे हुआ था, तो इसका सही आंसर जो आपका है सी होगा, कपिला जी से हुई थी। बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का संबंध जो था कथक नृत्य से था। किससे था, तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए किस उम्र में बिरजू महाराज का नृत्य कला में पारंगत हो गए, कह रहा दोस्तों किस उम्र में बिरजू महाराज का नृत्य कला में पारंगत हो गए, तो इसका सही आंसर जो आपका होगा क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो आपका होगा क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका जो होगा सी होगा दोस्तों, 9 वर्ष के। कितने वर्ष के, तो 9 वर्ष के। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या जो थी कौन थी दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा महाराज का पहला शिष्या थी, तो कौन थी दोस्तों, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रसीम जो थी पहला शिष्या थी। इसी प्रकार से इबादत का अर्थ होता है, कर रहा है इबादत का अर्थ क्या होता है, तो इबादत का अर्थ जो होता है उपासना होता है दोस्तों। इसी प्रकार से चलिए किसान शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की है, तो किसको की है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, बिरजू महाराज की। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे दोस्तों, तो किस पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे दोस्तों। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बिरजू महाराज की किस उम्र में पड़ाव पर उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो कितने वर्ष के में थे, तो 9 वर्ष में थे दोस्तों। कितने वर्ष के थे, तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, 9 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, तो 9 वर्ष के थे दोस्तों। इसका सही आंसर जो आपका होगा क्या होगा दोस्तों, 9 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने के किसका योगदान था दोस्तों, तो किसका योगदान था दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा किस क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, कपिला जी का। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज के कितने संतान थी, तो बिरजू महाराज का तो जो 2 संतान थी। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, बिरजू चाचा का नाम क्या था, तो शंभू था दोस्तों। क्या था, शंभू महाराज था। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो शंभू बिरजू महाराज के भाई थे दोस्तों। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, बिरजू महाराज के ठुमरिया किसने सीखी थी, तो किससे सीखी थी दोस्तों, तो इसका सही आंसर है जो अम्मा से सीखी थी। इसी प्रकार से चलिए बिरजू महाराज कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं 13वीं करवाई थी, तो कितने प्रोग्राम दोस्तों, तो 2 प्रोग्राम। ये ये क्वेश्चन है दोस्तों 2019 में पूछा गया था। चलिए सब क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी, बिरजू महाराज की तालीम जो है किससे मिली थी दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा बाबूजी से मिली थी। किससे मिली थी दोस्तों, बाबूजी से मिली थी। चित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, तो पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइए।